तो दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल में देख ही लिया था कि इस वक्त हम पढ़ने वाले हैं लास्ट मिनट हिंदी स्ट्रेटेजी। तो इस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम के अंदर हिंदी का जो पेपर होता है वो किस प्रकार आएगा और उस पेपर के अंदर क्या क्या आने वाला, कितने मार्क्स का आएगा, साथ में उसे हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे और उसे करने के लिए हमें क्या क्या याद करना होगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे भाई हिंदी स्ट्रेटेजी के अंदर हमारे 4 टॉपिक आते हैं, मतलब जो हमारा हिंदी का पेपर होता है उसमें से 4 टॉपिक आते हैं। पहला ऐप पठित बोध अर्थात हमारे गद्यांश और पद्यांश होते हैं ना, वे आते हैं, ठीक है। तो वही 14 मार्क्स के आते हैं हमारे गद्यांश और पद्यांश। फिर दूसरा आता है व्यवहारिक व्याकरण, जो हमारे व्याकरण होते हैं सिंपल, जैसे कि पद परिचय होते हैं हमारे, ये सब जो भी वाच्य जो हमारे बिल्कुल सिंपल व्याकरण होते हैं वो तो 16 मार्क्स की आती है हमारे, ठीक है। तो भाई पाठ्य पुस्तक होती है भाई 30 मार्क्स की आती है, मतलब हमारी जो बुक की क्षितिज होती है, कृतिका है, वहां जो क्वेश्चन आते हैं वो भाई 30 मार्क्स के आते हैं। अब आता है भाई रचनात्मक लेखन जो होता है हमारे रचनात्मक लेखन, वो हमारे 20 मार्क्स का आता है। तो कहने का अर्थ है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक रचनात्मक लेखन को मिला के हमारे 50 मार्क्स तो यहीं से बन जाएगा। तो आपको सबसे ज्यादा विशेष ध्यान हमारी पाठ्य पुस्तक और रचनात्मक जो लेखन है उस पर ज्यादा विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और क्योंकि व्याकरण जो हमारी बहुत सरल इजी आती है और पठित लेखन भी हमारा इजी आता है, ठीक है। तो हम इतना में जान लिया कि इसमें क्या क्या आने वाला, कितने मार्क्स का आएंगे। अब देख भाई अब है हमारा खंड कै। तो भाई खंड कै में क्या आने वाला है, तो खंड कै में आएगा भाई 2 गद्यांश आएंगे, वो भी हमारे उनमें से भी जो गद्यांश आने वाले हैं हमारे, मतलब जो हमारे ऐप पठित बोध आएंगे उनमें से क्या आएगा भाई 3 नंबर के तो हमारे एमसीक्यूज पूछ जाएंगे और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, मतलब 4 नंबर की तो गए हमारे 4 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए और 3 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए। कहने का अर्थ है छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा बड़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो नहीं मिलने वाला, ठीक है, छोटे छोटे मिलेंगे, ठीक है। तो भाई आप खंड कै आराम से कर लोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो भाई आप देखते हैं खंड ख में क्या आएगा। तो खंड ख में देखो ये तुम्हारी 14 मार्क्स हो गई है, 14 की, ठीक है, 14 मार्क्स की हो गई। तो भाई खंड ख में आता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। ये सारे मैंने आपको वैसे ही पढ़ा दिए हैं, अगर आपको उनकी लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, मतलब ये 4 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखी है, ओके। भाई ये हमारे 20 नंबर के हो जाते हैं। और इसमें एक अच्छी बात तो ये है कि सभी के अंदर एक एक्स्ट्रा मिले होते हैं, मतलब जैसे कि आपको आपका इनमें से एक गलत हो जाता है, फिर आपको इनमें से कोई एक नहीं आता है तो आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, क्योंकि इनमें से एक ऑप्शन में होता है, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो भाई खंड कै में आपको चलिए क्या आने वाला है और खंड ख में क्या आता है। तो भाई आगे आता है हमारा खंड ग। तो भाई खंड ग में क्या होता है कि सबसे पहले हमारी 2 बुक होती है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है क्षितिज और हमारी कृतिका, क्षितिज और कृतिका आती है ना। तो भाई क्षितिज के अंदर 2 कैटेगरी आती है, गद्य खंड और पद्य खंड। दोनों में सिमिलर चीज है कि इसमें ज्यादातर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने, शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने, क्या करने हमेशा इसमें जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रिपेयर करने हैं, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। तो भाई सीरीज के अंदर जो हमारे गद्य खंड होता है, जो चैप्टर्स होते हैं हमारे, उसके अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 to 5 क्वेश्चन आएंगे और साथ में 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के और यहाँ 2 नहीं है मल्टीप्लाई, हाँ। तो भाई 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे और 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, जो कि आपको 25 से 30 वर्ड्स में लिखने, ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन मत लिखना आप, ठीक है। मतलब आपको आधा पेज भर दो जी नहीं, आपको ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, ज्यादा छोटे क्वेश्चन लिखने हैं, कम से कम 4 लाइन के आपके वो आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे हमारे पद्य खंड में जो हमारी पोएम होती है उसके अंदर क्या करना है, उसमें हमारे 5 आएंगे 1-1 नंबर के क्वेश्चन और 3 आएंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन, जो कि आपको 25 और 30 वर्ड्स में लिखने हैं। गद्य खंड और पद्य खंड बिल्कुल सिमिलर चीज है दोनों में, ठीक है। आप क्षितिज समझ लो, क्षितिज में क्या आने वाला है। अब आते कृतिका में। भाई कृतिका के अंदर हमें शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करने, लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि कृतिका के अंदर ओनली 2 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं, मतलब आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। प्रिपेयर ओनली लॉन्ग क्वेश्चन, आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। क्या आता है खंड ख में, क्या आता है भाई खंड ख में हमारे अनुच्छेद लेखन, पत्र सवित्र लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन संदेश, हमारा राइटिंग सेक्शन होता है वो होता है हमारे खंड घ में आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादातर आपको मेन क्या है हमारा अनुच्छेद लेखन, क्या है अनुच्छेद लेखन। भाई अनुच्छेद लेखन लिखने की एक टिप्स है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेंट कीवर्ड्स यूज करने हैं, क्या करने, इंपोर्टेंट कीवर्ड्स यूज करने हैं,
जो कि हमारी हिंदी में जितने भी हमारे इंपोर्टेंट से जो कि आपको अच्छे लगते हैं वो कीवर्ड्स यूज कर देना इसके अंदर। और साथ में जो हमारे ये क्वेश्चन है ना, दो दो नंबर के, एक एक नंबर के, इनके अंदर भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हमारे इंपोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं ना, उन्हें यूज करोगे तो आपकी ज्यादा मार्क्स मतलब अच्छे मार्क्स आने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इनमें ज्यादा कीवर्ड्स यूज करे तो आपके जो हम चेक करने वाले होते हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे, आपको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, पर अगर आपने ऐसा किया कि सर कहानी बना के लिख दी तो मार्क्स आपको इतने नहीं मिलेंगे, कितने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ तो भाई इसमें ये तो समझ गए, इसमें सर्च लेकर ईमेल लेखन में से चॉइस आएगी, आपको क्या लिखना होगा तो मैं बता देती हूँ। इसमें सबसे इजी होता है ईमेल लेखन, तो आप वही लिखिए, 5 नंबर का आएगा। विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन में से संदेश लेखन नहीं लिखना है, विज्ञापन लेखन इजी होता है उसे लिख देना है। अब आप कहोगे भाई राइटिंग सेक्शन कहाँ से पढ़े हम, तो भाई इसकी मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है, कंप्लीट राइटिंग सेक्शन की एक मैंने वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, दे रखी है, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी कि हिंदी के अंदर जो हमारा एग्जाम होता है वो कैसे आता है। आप कहोगे कि भाई मैंने पिछले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, भाई एग्जाम में क्या क्या मेन टॉपिक्स है, तो फिर मैंने उसमें ये नहीं मैंने उसमें अलंकार बताई, संधि बताई थी, समास बताए थे, भाई इसमें क्यों नहीं है ये? आप कहोगे भाई इसमें क्यों नहीं आया, जो हमारे ग्रामर सेक्शन था ना उसमें क्यों नहीं आया? तो इसलिए क्योंकि जब पिछली मैंने वीडियो बनाई थी वो HBSC के लिए थी, HBSC बोर्ड के लिए थी, इसलिए उसके अंदर वो उसका अलग था, ये अलग है। ठीक है, वो HBSC के लिए थी, तो ऐसा मत समझना कि वो मैंने अलग बताया, ये मैंने अलग बताया, मुझे कुछ पता भी है क्या? नहीं भाई, वो HBSC के लिए थी। ठीक है, और भाई आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी हिंदी स्ट्रेटेजी है वो किस प्रकार, हमारा जो हिंदी का पेपर है वो किस प्रकार आना है, और आपको कहाँ पर ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन याद करे, शॉर्ट क्वेश्चन याद करे, और कीवर्ड्स यूज आपको ज्यादातर करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर माई वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।